काफ़ी सारे लोगों का ना एक क्वेश्चन है कि अभी डार्क वेब एग्जिस्ट करता है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है? क्या डार्क वेब ख़त्म हो चुका है? जितनी एफबीआई की रेड पड़ रही है, जितना पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो रही है, गूगल इन्वॉल्व हो रहा है और सारा डाटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा अभी डार्क वेब पे जाना वर्थ इट भी है? क्योंकि मैक्सिमम साइट्स तो बंद हो चुकी है, आज सिल्क रोड बंद हो चुका है। The biggest criminal trial in the history of the internet is over this morning, and so apparently is Ross Ulbricht's freedom. The mastermind of the Silk Road website was sentenced to life in prison without parole. जी हाँ, मैक्सिमम साइट्स बंद हो चुकी हैं, बट आपको एक बात बता दूं, अगर पहले डार्क वेब इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो चुका है। And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. He's already served 11 years. We're going to get him home. देखो, मेरे इस चैनल पे ना मेरी सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियोस कौन सी होती है? डार्क वेब के रिलेटेड। इवेंचुअली डार्क वेब एक ऐसा कंटेंट है जो लोगों को बहुत पसंद है मेरे चैनल पे। ऐसे ही सिमिलरली मेरे रिलेटेड और भी चैनल्स हैं जो डार्क वेब पे वीडियो डालते हैं। लोग पागल हो रखे हैं डार्क वेब के लिए। अगर डिमांड है उस चीज़ की तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी ना। डार्क वेब इस टाइम बहुत विशाल हो चुका है। डार्क वेब पे अपने सर्च इंजन्स आ चुके हैं। डार्क वेब का अपना एआई आ चुका है। एंड आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो डार्क वेब का एआई है, हालांकि स्लो है काफ़ी, उसको एक क्वेश्चन पूछो तो वो 1-1.5 मिनट में उसका आंसर देता है, बट वो अनसेंसर्ड है। चैट जीपीटी से आप कुछ चीज़ें पूछोगे, वो बोलेगा कि भाई मेरी टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनको पुलिस का डर है, उनको लॉ सूट का डर है, वो एक मेजर कंपनी है, उसको हर चीज़ों का डर है। डार्क वेब का जो है उसका कोई टेंशन नहीं है भाई, उसका कोई माँ बाप नहीं है ठीक है, उसका उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है इंफॉर्मेशन शेयर करना। उससे मतलब यार कैसे आपको मैं इंफॉर्मेशन भी कैसे प्रोवाइड करूँ? वो एक्चुअली ना मैं सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। यूट्यूब आदि अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि वो एआई क्या क्या कर सकता है, यूट्यूब सबसे पहले इस वीडियो को बंद करेगा। तो देखो, मैं हालांकि ज़्यादा नहीं बता सकता आपको वो एआई क्या क्या कर सकता है, बट वो एआई सब कुछ कर सकता है। आपका किसी भी तरीके का सवाल का आंसर दे सकता है, कितना भी ज़्यादा सही और कितना भी ज़्यादा गलत हो। हालांकि सिर्फ फिलहाल के लिए टेक्स्ट बेस्ड है वो। इमेज जनरेशन उसमें अभी पेड है, आपको कुछ आई थिंक $40-45 वन टाइम फीस पे करनी पड़ती है उसकी। उसके बाद आप उसमें इमेज भी जनरेट कर सकते हो। इमेज भी लिटरली मैंने सुना है कि अनसेंसर्ड है, उसमें कुछ भी बनाओ, कुछ मतलब कुछ भी बनाओ, आपको उसमें कुछ इमेज डालनी है, आप उस इमेज का कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। किसी की इमेज है, आपने किसी रैंडम एबीसी पर्सन की इमेज डाल दी, कुछ भी बना लो उसका। इसी प्रकार से एक नई मार्केट खुली है जिसका नाम है विस्पर मार्केट। विस्पर मार्केट डार्क वेब की डीपेस्ट लेयर में है। अभी डार्क वेब को ऐसे समझो कि प्याज की तरह, इसलिए उसको अनियन बोलते हैं। उसकी एक्सटेंशन भी .com या .in ऐसे नहीं होती, .onion होती है। एक प्याज की तरह समझो, हर प्याज की जैसे से लेयर हटती रहती है ना, प्याज छीलना मुश्किल होता रहता है क्योंकि हमारे आंसू निकल रखे होते हैं, हमारी आंखें जल रही होती है। जैसे जैसे आप प्याज छीलोगे उतना ही डिफिकल्ट होता रहेगा एंड उतनी ही आप डीप वेब के ज़्यादा डीपेस्ट जाते रहोगे। डिफरेंट लेयर है, डीप वेब, डार्क वेब, मरीन वेब, उस पर वीडियो आएगी जल्दी ही, ठीक है। आपका जो रेड ट्यूब जैसी साइट्स है ना, वो तो अभी डीप वेब में रह जाती है काइंड ऑफ, डार्क वेब तक नहीं पहुंचती वो। जो विस्पर मार्केट है सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है वो, डार्क वेब की सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट आज की डेट में 2025 की डेट में मैं चैलेंज करता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है विस्पर मार्केट। Since the investigation began in the alleged NEET paper leak scam, there were two words which we have come across very often: Telegram and dark web. नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। First was the NEET exam, a common test for medical courses. Now it's the NET exam. NET stands for National Eligibility Test.
honest students suffer and students who want to cheat benefit. Later, the education minister confirmed this. He said the question paper was leaked on the dark web. विस्टोन मार्केट का सिर्फ एक काम है, ड्रग्स नहीं सेल करने उन्होंने, नो ड्रग्स, गन्स नहीं सेल करनी, नो गन्स, नो वेपन्स। उनको कोई फिजिकल आइटम सेल ही नहीं करनी कि आपको डेंजरस हो, आप कुछ ऑर्डर करो, है ना, आप भी गवर्नमेंट से फंसो, वो भी गवर्नमेंट से फंसे। वो गवर्नमेंट को ही फंसाते हैं। उनका एक काम है डाटा सेल करना, दैट्स इट। मैक्सिमम डाटा फ्री है, जो ज़्यादा ही थोड़ा स्पाइसियस डाटा होता है ना, वो पेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, कि कैसे जिबली जो आप आर्ट बना रहे हो, जिबली का वो बना रहे हो, सारा कुछ वो सेल हो रहा है डार्क वेब पे। ठीक है, वो फेशियल डाटा, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, लोग आपको डिजिटली क्लोन कर सकते हैं, आपका हूबहू एक एवाटार क्रिएट कर सकते हो, उस एवाटार को कमांड देनी है, उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। एंड आने वाला टाइम बहुत डेंजरस है, बच के रहो। मैं तो सीधी आज क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई आपकी फैमिली मेम्बर, आपका भाई है, आपकी बहन है, जो भी अभी सोशल मीडिया पे नई आई है, उसको पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दो, जितनी कम फोटो हो सकती है उतनी कम फोटो डालें। आने वाला टाइम भाई डेंजरस ही है थोड़ा। इसी प्रकार से भी डार्क वेब के लिंक्स कहाँ से आएंगे? देखो, यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, डार्क वेब की लिंक्स नहीं शेयर कर सकता। बहुत सॉरी इस चीज़ के लिए। किसी भी प्रकार से डार्क वेब के लिंक्स अगर आपको ढूंढने हैं डार्क वेब पे, देखो आप गूगल पे जा सकते हो, डार्क वेब के सर्च इंजन्स पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप डार्क वेब को एक्सप्लोर कर सकते हो, विस्पर मार्केट ढूंढ सकते हो, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मेरे से मिलने आ सकते हो यार। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। इसी प्रकार से काफ़ी अभी वायरल हो रही है न्यूज़, द प्रोजेक्ट EVE में क्या करा था हैकर्स ने, एक फर्टिलिटी क्लिनिक्स की ब्रांच थी US कनाडा में, उसका डाटा हैक करके ऑनलाइन डाल दिया, मुफ्त में डाल दिया विस्पर मार्केट में। उसमें क्या था, जिन लोगों ने IVF करवा रखा है, जो कभी बाप नहीं बन सकते, माँ नहीं बन सकती, बच्चा गोद ले रखा है, स्पर्म डोनेशन कर रखी है, उनका डाटा एक ऐसे होते हैं, एक फैमिली का डीपेस्ट सीक्रेट होते हैं ना, जो वो पब्लिक कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों करा पब्लिक, उससे क्या उनको गेन मिलेगा, या सिर्फ उन्होंने एक ना दबदबा बनाना है अपना कि हाँ हम डेंजरस हैं। इसी प्रकार से फिर अभी एक और न्यूज़ आई थी, पिछले साल दिसंबर की बात है 2024 की, शुगर गोस्ट करके एक हैकर ग्रुप फॉर्म हुआ क्या था, टिंडर आता है एंड बम्बल आता है, ऐसे काफ़ी सारी डेटिंग साइट्स हैं। एक डेटिंग साइट आई थी शुगर मोमी करके, वो तो बंद हो गई थी, एंड एक आई थी शुगर लैंड। जी हाँ, शुगर लैंड का क्या कंसेप्ट था, अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा आपका स्टेटस है, आपके पास बैंक ऑफ बैलेंस है अच्छा खासा, तभी ही आप पॉलिटिशियन हो बड़े, तभी ही आप उसमें एक्सेस कर सकते थे, इनवाइट ओनली था, तभी आप उस पर अकाउंट बना के डेट अपनी कुकर टाइप ना आप हायर कर सकते, जैसे मर्जी बोलो। डेटिंग साइट थी अमीर लोगों का टेंडर था। अभी शुगर गोस्ट ने क्या करा, हैकर ग्रुप ने उसको डाटा ब्रीच करके ऑनलाइन डाल दिया पब्लिक में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की फ़ोटोज़, कई ऐसी वैसी फ़ोटोज़ थी, है ना, वो लीक होगी मार्केट में। हालांकि उन्होंने बहाना तो एंड में यही मारा कि नहीं AI जनरेटेड है। आजकल कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, किसी कोई भी वीडियो आ रही है, फोटो आ रही है, एक ही बहाना चल रहा है, AI जनरेटेड है। हालांकि अभी ये इतना एडवांस नहीं हुआ, हो जाएगा कुछ टाइम में। किडफ्लिक्स करके वेबसाइट थी, ठीक है, हालांकि काफ़ी सीरियस टॉपिक है, इस पर रिगार्डिंग मजाक भी नहीं करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए यार इसके रिगार्डिंग। तो जैसे नेटफ्लिक्स है ना, किडफ्लिक्स पे आप समझ रहे हो ना क्या आता हुआ, किडफ्लिक्स उस गैंग को पकड़ा, 12 TB का डाटा था वहाँ को बच्चों का, 12 TB, समझ रहे हो ना, मतलब अच्छा हुआ पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया। डार्क वेब जिस दिन ये साफ़ हो गया ना इन चीज़ों से, बहुत अच्छी प्लेस बन जाएगी वो। इसी प्रकार से एक और स्पाइसी न्यूज़ थी, थोड़े टाइम पहले की हुई है। एक वॉलेट था जो कि काम क्या करता था, फॉर एग्जांपल मेरे को डार्क वेब पे किसी को पेमेंट करनी है, आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे वो खरीदना है। अभी मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं आपको कैसे भाई डार्क वेब पे कैसे पेमेंट कर दूँ, आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं इसको सामान कैसे भेज दूँ। वो क्या मिडल मैन का काम करता था, ट्रस्टेड सोर्स था। मैं उसको पैसे दूंगा, वो आपको बता देगा कि इसने मेरे को पैसे दे दिए, आप सामान शिप कर दो। आप सामान शिप जब कर दोगे, ठीक है, मेरे को सामान मिल जाएगा, मैं उसको बोलूँगा हाँ मेरे को सामान मिल गया है, वो वेरीफाई करेगा एंड पेमेंट सेलर को रिलीज़ कर देगा। मतलब मिडल मैन का काम करते थे। काफ़ी कुछ हुआ जब सिल्क रोड की 250 करोड़ की आज की डेट में, वो अप्रोक्सीमेटली 700-750 करोड़ की ट्रांजेक्शन है ना, वो पकड़ी गई थी। उस टाइम ये वॉलेट भी बंद हो गया था, इसका ओनर भी फरार हो गया था कि वो भाग रहा था क्यूबा से
एंड फायर शूटिंग के दौरान वो मर गया एंड हमने खुद देखा उसकी गोली लगी और पानी के नीचे चला गया वो। हुआ क्या रिसेंटली 2016 में सिल्क रोड बंद हुआ है, आज 2025 में अप्रोक्सीमेटली 9 साल बाद अचानक से वो वॉलेट एक्टिवेट हो गया और $77.5 मिलियन की ट्रांजेक्शन कर दी। And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Last night, Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole, and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. लोगों ने बहुत जोर लगाया उसको सर्च आउट करने का, ट्रेस करने का कि ये इतनी बड़ी अमाउंट गई तो गई कहाँ पे। एंड पता लगा एक डेड मैन वो वॉलेट ऑपरेट कर रहा है। वो डेड मैन कौन सा था? वही बंदा जो क्यूबा में पानी के नीचे गया था गोली लगने पे, और वहाँ पे एक मैसेज था, आई एम नॉट डन येट। तो बहुत स्पाइसियस कंटेंट आने वाला है डार्क वेब के रिलेटेड 2025 में। अभी मैं डार्क वेब की ना आखिरी लेयर तक जाऊँगा, मरीन वेब तक जाऊँगा। यहाँ पे बहुत डार्केस्ट सीक्रेट्स, बैन बुक्स, कई बुक्स हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने लिखी थी डार्क मैजिक के रिलेटेड। ठीक है, डार्क मैजिक बंगाली डार्क मैजिक नहीं, वर्ल्ड वाइड अलग अलग संस्थाएं हैं। इल्यूमिनेटी इतने फेमस क्यों हैं कि 1400 ईस्वी में भी उसका जिक्र मिला है कई बुक्स में, उनके रिगार्डिंग भी कई बुक्स हैं। कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो टोटली बैन है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। वो बुक्स, वो डाटा अभी वहाँ पर है, उसके रिलेटेड मैं घुस के रहूँगा। मेरे को एक बंदा मिल गया है अभी, बहुत तगड़ा हैकर है डार्क वेब का, उससे बात करने में वो इंटरेस्टेड है। वो धीरे धीरे उससे बात करूँगा, खुलासा करेगा। अभी वो रेडी नहीं है चैनल पे आने के लिए। अगर हुआ इंटरेस्टेड तो लेट्स सी क्या बनता है। मे बी एक दिन चैनल पे हम पॉडकास्ट कर ले उसके साथ, लेट्स सी क्या बनता है। तो बस इतना ही, और कंटेंट देखना है मेरे साथ, ये सफ़र आपको भी करना है डार्क वेब की मरीन वेब तक जाने के लिए। इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बताना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाओगे, नोटिफिकेशन को ऑल करोगे, तभी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, तभी आप मेरी वीडियोस देख पाओगे। तो इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सब्सक्राइब।